नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फैक्ट्स विद रुचि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजेश खन्ना बचपन से ही मेरे पसंदीदा एक्टर रहे हैं और मेरी अंदर बहुत ज़्यादा एक जिज्ञासा थी कि मुझे उनके जीवन के बारे में जानना है। इसलिए दोस्तों मैंने ले ली है उनकी बायोग्राफी, जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे, जिसे लिखा है जाने माने लेखक और पत्रकार यासिर उस्मान ने। और दोस्तों, जब मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट की तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ इस बुक को ज़रूर शेयर करूं। तो इसीलिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूं जिसमें मैं राजेश खन्ना जी के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलू को अपनी स्वर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करूंगी आप लोग भी इन वीडियोस को भरपूर प्यार देंगे और इसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 23 मार्च 1973 बम्बई की उस शाम कुछ रास्तों पर खास रौनक थी। बांद्रा के मशहूर कार्टर रोड से लेकर जुहू तक बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। सड़क की दोनों तरफ हर बालकनी और छत लोगों से भरी हुई थी। सबकी नज़रों को इंतज़ार था कि कब वो बारात उनके सामने आए और वो घोड़ी पर बैठे दूल्हे को नज़र भर देख सकें। हर कोई उस बारात के नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। कहने को तो ये बस एक बारात ही थी, लेकिन किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की बारात थी। वो राजेश खन्ना जिन्हें अब तक पर्दे पर देखकर उनके फैंस ने आहें भरी थी, सीटियां और तालियां बजाई थी। वो राजेश खन्ना सफ़ेद शेरवानी पहने, सेहरा लगाए, घोड़ी पर बैठे हुए दूल्हे राजेश खन्ना। ये नज़ारा किसी ख्वाब से कम नहीं था। बारात में फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। सड़कों पर इस बारात को देख रहे लोग जज्बात में आकर तालियां बजा रहे थे, खुशी से चीख रहे थे। अब तक अपनी रोमांटिक फिल्मों से उनके दिलों पर राज करने वाले हीरो की असली लव स्टोरी आज शादी की मंजिल तक पहुंच रही थी। ये बिल्कुल राजेश खन्ना की किसी फिल्म के खुशनुमा क्लाइमैक्स की तरह था। पूरे बम्बई शहर में राजेश और डिम्पल की शादी की चर्चा थी। इस शादी को कवर करने के लिए मीडिया के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कई साल बाद फिल्म पत्रकार इंग्रिड अकलबर्ग ने बताया कि किस तरह वो इस बारात में शामिल होने के लिए बम्बई के पूरे मीडिया के साथ राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद पहुंची थी। इंग्रिड खुद राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी और जब राजेश की करीबी रही पत्रकार देवयानी चौबल ने उनके सर पर साफा बांधा तो इंग्रिड को बड़ी जलन हुई थी। अपने लेख इन लव एंड डेथ वी क्राई में इंग्रिड ने लिखा कि वो राजेश खन्ना से मिलना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने मानो उनके साथ मजाक कर दिया। जब उन्हें पहली बार राजेश खन्ना की कवरेज करने का मौका मिला तो वो मौका था राजेश और डिम्पल की शादी का। इंग्रिड तो अपनी निराशा को मजाक में टाल गई, लेकिन ये बात सच थी कि उस दिन बेशुमार लड़कियों के दिल टूटे थे। उनकी फ़ैन वो लड़कियां थीं जो उनकी तस्वीरें अपनी तकिया के नीचे रखकर सोती थी, वो जो उनकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग सजाती थी, जो अपने खून से उन्हें खत लिखती थी, जो उनकी सफ़ेद कार को अपने लिपस्टिक के निशान से गुलाबी कर देती थी। उन सब के दिल टूट गए थे। इस बात का अंदाज़ मुंबई की पुलिस को भी बखूबी था। इस बात का इंतज़ाम किया गया था कि बारात गुजरने के समय राजेश खन्ना के फैंस कोई हंगामा न खड़ा कर दे। उस दिन एक अफवाह भी आई थी कि राजेश की दीवानी एक कॉलेज की लड़की ने खुदकुशी कर ली है। फिल्म पत्रकार और लेखक हनीफ जावेरी ने मुझे बताया, बम्बई में पूरे सी फेस के आसपास भी उस दिन पुलिस ने मजबूत सुरक्षा का बंदोबस्त किए थे। उन्हें ये डर था कि राजेश खन्ना की शादी से गमज़दा उनकी दीवानी फैंस समंदर में कूद सकती हैं। बम्बई में उस दिन अजीब दीवानापन था। लेकिन इन लाखों फैंस की दिल टूटने की खबरों से बेखबर घोड़ी पर सजे धजे बैठे दूल्हा राजेश खन्ना के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो उस दिन एक और दिल चकनाचूर करने वाले थे। बड़ी धूमधाम से 32 साल के राजेश खन्ना बारात लेकर अपनी 16 साल की दुल्हन डिम्पल को लेने निकल पड़े। उनके बंगले आशीर्वाद से लेकर डिम्पल के घर का रास्ता सीधा था। बारात का रूट भी पहले से तय था, लेकिन राजेश खन्ना ने अचानक बारात का रास्ता बदल दिया। अब उनकी बारात मुंबई के जेवीडीपी स्कीम के 7वें रोड में बने उस खास घर की तरफ मुड़ गई। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग और उस दौर की फिल्मी गॉसिप की जानकारी रखने वाले
फौरन समझ गए कि राजेश के इस कदम का क्या मतलब है और इस रास्ते पर किसका घर है। ये वो घर था जहाँ राजेश खन्ना के एक घायल रिश्ते की कई यादें बसती थीं। ये 7 साल तक राजेश खन्ना की प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू का घर था, जिनसे उन्होंने कुछ ही दिन पहले रिश्ता तोड़ा था। बड़ी धूमधाम से शोर शराबे से भरी जो बारात जुहू से कपाड़िया परिवार के घर जा रही थी, उसे राजेश खन्ना जानबूझकर अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेकर गए। इंग्रिड ने उस दिन को याद करते हुए लिखा, राजेश खन्ना अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर के ठीक नीचे से लेकर गए। एक टूटे हुए रिश्ते के जख्मों पर इस अंदाज में नमक छिड़का गया, वो भी अपनी शादी के दिन। बारात में शामिल राजेश खन्ना के करीबी लोग हैरत में थे। हर कोई सोच रहा था कि काका को क्या हो गया है। खुशी के दिन में उन्होंने ऐसी बात क्यों की, लेकिन काका की बातें काका ही जाने। उस बारात में मौजूद बॉलीवुड के एक वरिष्ठ निर्माता उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, राजेश खन्ना की करीबी रह चुकी एक फिल्म पत्रकार इस वाक्य को बयां करते हुए कहती हैं, जो लोग राजेश खन्ना को समझते थे उन्हें इस घटना पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब राजेश के अहम को ठेस पहुंचती थी तो बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। ये वो दौर था जब दुनिया मानो राजेश खन्ना के कदमों में थी। वो दौलत और शोहरत की बुलंदी पर थे। फिर उन्हें इस तरह बेरहमी और बदले की भावना दिखाने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो अपनी पुरानी प्रेमिका से इसलिए बदला लेना चाहते थे क्योंकि उस रिश्ते ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई थी? और क्या ये अकेला ऐसा वाक़या था या आने वाले किसी तूफ़ान की तरह इशारा था जो उनकी शादी को भी झकझोर के रख देने वाला था? या फिर ये व्यवहार उनकी ज़िंदगी के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था जो उनके अंदर गहराई तक समाये डर और असुरक्षा को दर्शाता था? वो भावनाएं जो शायद उनकी बेमिसाल कामयाबी को तबाह करने वाली थी। इस शख्स को समझने की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए? एक ऐसे दौर में जब टीवी चैनलों और सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था और प्रमोशन के लिए पब्लिसिस्ट की टीमें नहीं होती थी, उस दौर में भी राजेश खन्ना के लिए लोगों की बेपनाह दीवानगी थी। मगर दूसरी तरफ अपने निजी रिश्तों में राजेश खन्ना कभी वो प्यार और दीवानगी क्यों कायम नहीं कर पाए? जवाब जानने के लिए हमें सुपरस्टार की ज़िंदगी के पन्ने पलटकर उस कहानी के सिरे तक जाना होगा। वो कहानी जिसमें ड्रामा है, ख्वाब के टूटना है, जज्बात हैं, अदा और ग्लैमर भी है। वो सब कुछ जो राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्मों में हुआ करता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम परत दर परत जानेंगे राजेश खन्ना के जीवन की घटना कर्मों को और देखेंगे कि सुपरस्टार राजेश खन्ना आखिर क्या थे, कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।